जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप डिजिटल हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे काफी ज्यादा डिजिटल है। आपने इनकम टैक्स का दोस्तों जब भी हम आईटीआर भरने की बात करते थे तो आपको एआईएस, टीआईएस एंड फॉर्म 26A के बारे में हर बार बताते थे। आईटीआर भरने से पहले यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं उनको आप एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। अब रिसेंट के अंदर आप कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। अब इसी सिलसिले में अगर आपने अपनी आईटीआर भर दी है और बहुत सारे लोगों को आईटीआर नहीं भरी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह के मैसेज भेज रहा है। दोस्तों ये सीपीसी, सीएमसी इनका सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सेल होता है। यहाँ पे सीपीसी का मतलब होता है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, जो कि बेंगलुरु के होता है, और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की तरफ से ये मैसेज आया है। किन लोगों को ये मैसेज आया है दोस्तों? स्पेसिफिकली यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखा आया है, उसको अटेंशन मतलब सावधान होने के लिए बोला है, और उसके पैन कार्ड के दोस्तों लास्ट के 4 डिजिट भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप ये ध्यान दें, अगर आपके नाम से या आपके पैन नंबर से मैसेज आया है तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। अब यहाँ पे बोलते हैं इनकम टैक्स एक्शन रिक्वायर्ड बाय 31 दिसंबर। अब दोस्तों 31 दिसंबर क्या है? 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 ये फाइनेंशियल ईयर था 24-25, और इसका जो असेसमेंट ईयर था ये था 25-26। इसकी आईटीआर की जो ड्यू डेट यूजुअली तो 31 जुलाई होती है, इसको बढ़ा करके 15 सितंबर, बाद में 16 सितंबर कर दिया था, और काफ़ी सारे लोगों ने इस ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर को भर भी लिया था। लेकिन ये 31 दिसंबर क्यों आया? 31 दिसंबर क्या होता है, कोई व्यक्ति अपनी आईटीआर भरना भूल जाता है। जैसे किसी को बाद में बर्थडे निकलने के बाद बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही बी रिलेटेड आईटीआर की लास्ट तारीख है। इसके साथ में ही ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आईटीआर में कोई कमी गलती छोड़ दी है, उसके लिए रिवाइज करने की भी लास्ट तारीख 31 दिसंबर है। तो आपको 31 दिसंबर से पहले एक एक्शन लेना है। इसके बाद में इन्होंने लिखा है वी हैव आइडेंटिफाइड ए सिग्निफिकेंट मिसमैच बिटवीन व्हाट यू फाइल्ड इन योर आईटीआर। दोस्तों छोटा मोटा डिफरेंस तो ये खुद ही नहीं सोचते हैं। मान लीजिए 100 रुपए की इनकम दिखानी थी, 90 की दिखा दी, 110 की दिखा दी, 1000 की, 5000 की, 10,000 की। लेकिन ये बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट, लाखों के अंदर आपने मिसमैच किया है, मतलब आपने डेटा सही से नहीं दिखाया है, और जो आपने आईटीआर भरी है एंड का मतलब दोस्तों रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। अब ये कौन से रिकॉर्ड्स हैं मैं आपको हर बार बताता हूं दोस्तों। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, एआईएस, टीआईएस, और कई बार तो 26A के अंदर भी आपका ये मैसेज आता है, जो डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है 5 दिसंबर तक। क्योंकि जब भी आपका सामने वाला व्यक्ति कोई टीडीएस काटेगा या कोई भी ट्रांजेक्शन्स करेगा वो 31 मई तक तो वैसे ही अपडेट हो जाती है, लेकिन ये तो दिसंबर तक बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की मैंने भी आपको बता दिया, 31 मार्च 2025 को जो आपका साल खत्म हुआ था, और इन्होंने प्रॉपर डिटेल भी भेजी है दोस्तों। एक ईमेल और आई है, वो भी मैं आपको दिखा देने वाला हूं। इस तरह से एक मेल डाल करके दोस्तों डिटेल ऑफ मिसमैच भी दी है इन्होंने। यू हैड द फॉलोइंग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ईयर में, जो आपके आईटीआर के हिसाब से आपने सही नहीं भरी है। अब ये देखिए दोस्तों, कैश डिपॉजिट एक व्यक्ति कर रहा है, मान लीजिए 47 लाख रुपए कर रहा है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहा है, एक व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर लेन देन कर रहा है, एक व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर है, गेमिंग की इनकम है, और वो आईटीआर 1 भर रहा है। वो तो दोस्तों फंडामेंटली वो गलत हो गया वो व्यक्ति। तो ऐसा इस व्यक्ति को नहीं करना है, आपको अपना एआईएस चेक करना है। इसके बाद में इस मैसेज को और मैं पढ़ के बताता हूं। अब इन्होंने यहां पे बोल दिया है दोस्तों, यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज योर आईटीआर। रिवाइज का मैंने आपको बता दिया, किसी भी आईटीआर के अंदर कोई कमी होती है उसको आप 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं, और इन्होंने तो बोल दिया है आपको रिक्वायर्ड है 31 दिसंबर से पहले। लेकिन हर केस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखना चाहिए था यू मे रिक्वायर्ड, आपको हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा दोस्तों कैश आपने जमा करवाया जो आपका खुद का इनकम नहीं थी, जिससे कि आपके आईटीआर में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तब आपको क्या करना है? तब आपको एएसटीएस में जाकर के फीडबैक देना है, उसको भी हम आपको बता देंगे। अब इन्होंने बोला है इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाओ, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ऐसे ऐसे करके आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करो। 9 आउट ऑफ 10 आईटीआर फाइलर डू नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट मिसमैच आइडेंटिफाइड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? जो आप 9 बंदे हैं उसमें से 10 में से, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का ही, यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो 100 में से एक व्यक्ति जो है 1% लोगों के ही आईटीआर में मिसमैच आता है, बाकी लोगों में नहीं आया है।
और उन 1% के अंदर आप एक लकी सौभाग्यशाली व्यक्ति सेलेक्ट हुए हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिन्होंने आपको ये मैसेज भेजा है। इन्होंने फिर से लिखा है यू आर वन ऑफ द फ्यू विद एन इशू दैट नीड करेक्शन। तो आप 100 में से एक व्यक्ति हो जिसको अपनी ITR को चेंज करने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों और भी कोई कमी आपने छोड़ी होगी तो सेक्शन 143(2) के अंदर आपका केस खोल लिया जाएगा और ये केस आपका 30 जून 2026 तक खोला जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 133(6) के अंदर कभी भी नोटिस भेज के आपको पूछा जा सकता है। सेक्शन 148 के अंदर आपका 4 साल या 6 साल तक नोटिस भेजा जा सकता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से आपका ये सेक्शन बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों रूल कानून यही रहने वाला है। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस द ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन अबव इज एक्यूरेट एंड यू नीड टू रिवाइज योर ITR। ये बोलते हैं आपने ये जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है उसके हिसाब से आपको अपनी ITR को रिवाइज करना है। हाउएवर लेकिन इफ यू फाइंड इनएक्यूरेसी यू कैन डिस्प्यूट देन विद AIS पोर्टल। जो भी आपको चल करके जा करके हम बताने वाले हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे प्यार से लिख दिया है। तो आपको अपना पैन कार्ड दोस्तों पता होता है, इसके अलावा आपको इनकम टैक्स का पासवर्ड पता है, तो वो ITR आप अपनी रिवाइज कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। लेकिन रिवाइज ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप AIS, TIS और 26S में कैसे फीडबैक दे सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों आप अपना इनकम टैक्स का पोर्टल खोल लेंगे, इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आधार OTP से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, जिस पे हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप इसको मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो 3 डॉट आपके यहाँ पे दिखाई देंगे, नहीं तो सीधा ही मीनू आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ मीनूज के अंदर आप देख सकते हैं AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी आ रही होगी। यहाँ पे अगर आप नहीं जाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको पेंडिंग एक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए आपके कोई भी केस कचहरी कोई भी इस तरह का पत्र व्यवहार है, पेंडिंग एक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कंप्लाइंस पोर्टल पर चले जाना है कि आपने कोई कंप्लाइंस है वो पूरी नहीं करी थी, उसको पूरा करना है। तो कंप्लाइंस पोर्टल पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप एक होम पेज पर हैं, आप AIS, आप E-कैंपेन, E-वेरिफिकेशन, इस तरह से काफ़ी तरह के मैसेज आपको आ रहे होंगे। तो E-वेरिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आ जाएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में E-कैंपेन में आ जाएंगे। E-कैंपेन का क्या मतलब होता है कि आपके खिलाफ में कोई कैंपेन चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखें 13 दिसंबर को ये इशू हुआ था और 31 दिसंबर से पहले पहले आपको उसका रिप्लाई देना है। अभी तक आपका ये रिप्लाई पेंडिंग पड़ा है। तो जैसे ही इस पेंडिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि फीडबैक दीजिए आप AIS पर, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फीडबैक इन केस यू आर डिसएग्री विद द वैल्यू रिपोर्टेड बाय सोर्स डिस्प्ले। अब मान लीजिए आपके 50 लाख कैश डिपॉजिट आ रहा है और आप बोल रहे हो मैंने तो इतना कराया ही नहीं है, तो फिर उसका आपको सोर्स वहाँ पे देना पड़ेगा कि आप क्यों बता रहे हो, ऐसा क्या है। अब आपको प्रोवाइड फीडबैक में जाना है, ASTS में जाना है और जहां पर इस तरह का एक्सपेक्टेड का निशान है वहां पर आपको रिप्लाई देना है। तो हमने क्या कर दिया, प्रोवाइड फीडबैक इन AIS किया, ओके पर क्लिक करेंगे तो हमें AIS के पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। जैसे ही नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी कोई इनकम आ रही है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजेक्शन शो हो जाएंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं SFT, ये दोस्तों जो सामने वाला व्यक्ति आपकी इन्फॉर्मेशन देता है, SFT इन्फॉर्मेशन में जैसे ही जाएंगे नीचे आते जाएंगे। अब नीचे आने के बाद ये देखिए दोस्तों कैश डिपॉजिट इस व्यक्ति ने कराया था और ये E का निशान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको फीडबैक देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। जैसे ही आप अगर साइड में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए फिर से फीडबैक और यहाँ पे आ रहा है एक्सपेक्टेड कि मुझे फीडबैक देना है। इस एक्सपेक्टेड पर क्लिक करेंगे, फिर से आपका यहाँ पे बता रहा है कि आपने कैश डिपॉजिट किया था, SFT 004 है, कैश डिपॉजिट इन अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट। मान लीजिए सेविंग अकाउंट हो सकता है आपका और भी कोई केस हो, और ये किसने इन्फॉर्मेशन दी है, ये इस बैंक ने दी है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब दोस्तों फीडबैक का टाइप आ चुका है, देखिए इतने फीडबैक आपको यहाँ पे देने हैं। अगर आप मानते हो कि इन्फॉर्मेशन आपने 50 लाख रुपए जमा कराए थे, शेयर मार्केट ये वो जो भी ट्रांजेक्शन की थी, तो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट कर देना है, क्योंकि बिल्कुल सही है तो मानना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, मैंने 50 लाख नहीं सर, मैंने 30 लाख ही जमा कराए थे और ये देख लो, या मान लीजिए मैंने 25 कराए थे सर, उन्होंने 2 बार आपको बता दिया तो ये 25 लाख है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट फुली करेक्ट में आ जाओ। इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर पैन या अदर ईयर, सर ये मेरे 2025 के नहीं है, ये तो मेरे 2024 के हैं, जिसका तो ऑलरेडी मैंने बढ़िया से ITR भर दिया था। या ये अदर पैन के हैं, मेरे फादर के मदर के भाई के जॉइंट अकाउंट था, तो ये मेरे नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, 2 बार दिखा दी है और किसी और इन्फॉर्मेशन को दिखा दिया है। और लास्ट में इन्फॉर्मेशन डिनाई करते हैं। डिनाई का क्या मतलब हुआ, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट पर जैसे ही जाते हैं और यहाँ पे जाकर के सबमिट करते
करते हैं तो आपका फीडबैक वहाँ पे सबमिट हो जाने वाला है। लेकिन तभी सबमिट करें दोस्तों जब आपके पास में प्रॉपर प्रूफ्स हों, जस्टिफिकेशंस हों, ताकि कल को इनकम टैक्स वाले आपका केस 133(6) में इंफॉर्मेशन मांगे, सेक्शन 148 में मांगे, सेक्शन 143(2) के अंदर मांगे, तो आपको सावधान और सतर्क रह जाना है। इसके अलावा वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर मैं एक बार आपको लेकर के आता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ITR आपकी चेंज है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो करंट AY 2526 को सेलेक्ट करके ऑनलाइन करके कंटिन्यू करके, बहुत सारे लोगों ने तो दोस्तों क्या किया, ITR 1 भर दी, उनको ITR 4 भरनी थी, ITR 1 भर दी, उनको 2 भरनी थी, 1 भर दी, उन्होंने 3 भरनी थी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, मतलब एक नई फाइलिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर ITR का फॉर्म पूछा जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 2 3 4, मान लीजिए शेयर मार्केट क्रिप्टो था तो आपको 2 भरनी थी, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। प्रोसीड विद ITR 2 करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आपको अपनी इनकम को यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड करके, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो दोस्तों डिटेली थोड़ा सा डिटेल के अंदर हो जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान दें कि एक तो आपको वहाँ पे फीडबैक जा करके देना है कि मेरी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। अगर ओनली फीडबैक से काम चलता है तो वो मच बेटर है, अदरवाइज आप अपनी रिवाइज ITR जरूर भर लें, क्योंकि अभी तो आपका इनकम कम ज़्यादा करके TDS का क्लेम भी मिल जाएगा। लेकिन 1 जनवरी 2026 से दोस्तों आप ITR U ही भर पाएंगे, जिससे कि अपडेटेड ITR, बिलेटेड ITR नहीं भर पाएंगे, फिर आपको एडिशनल टैक्स चालान वगैरह भरना पड़ जाएगा। तो दोस्तों आप लीगल रहें, लॉयल रहें, हर बार आपको बताते हैं प्रॉपर नोटिस का रिप्लाई दें। किसी भी तरह की कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई नॉर्मल हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछें, कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।